Good morning to all of the students. Myself, Imtiaz Ahmed Kishlu, teacher, Government Higher Secondary School केशवान. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स और इस पर हम आज टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस और पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और इंडिकेटर्स किनको कहा जाता है. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. व्हाट इज एन एसिड? एसिड किसको कहते हैं? एक ऐसा सबस्टांस जिसका टेस्ट होता है सोर, खट्टा, और जो चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में. यानी कि हमारे पास दो किस्म के पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस. जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे, यानी कि जब हम एक नींबू निचोड़ कर डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पर, उसका रंग रेड हो जाएगा, तो समझ जाओ कि जो नींबू है इसमें जो पाया जाने वाला सबस्टांस है वो एसिड है, यानी कि सिट्रिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है. हर एसिड क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है. और जब भी एसिड मिलता है बेस के साथ, ये बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि एसिड के बारे में हमें तीन बातें याद रखनी हैं. एक बात ये कि ये तो क्या है, टेस्ट में सोर है, खट्टा है, जैसे हमारे पास नींबू खट्टा है सिट्रिक एसिड की वजह से, दही खट्टी है, कर्ड खट्टी है लैक्टिक एसिड की वजह से, इमली टैमारिन वो खट्टी है टार्टारिक एसिड की वजह से. एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, चेंज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में और न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस को. पीएच वैल्यू जो एसिड की होती है पीएच स्केल पे वो लेस देन 7 रहती है. 0 to 6 एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 8 to 14 बेस होता है. जितने भी एसिड्स हैं हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड वो एसिड हुए जो डिसोसिएट होते हैं इनकम्प्लीटली और प्रोड्यूस करते हैं लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. जैसे कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं. H2SO3 है, सल्फरस एसिड. तो वो एसिड्स जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं और लेसर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको वीक एसिड कहा जाता है. अब वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आता है, जिसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं. डायग्राम में आप देख रहे हैं HCl लिया गया है, HNO3 लिया गया है, H2SO4 लिया गया है. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड को कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है बेस. किसको कहते हैं? व्हाट इज ए बेस? एक ऐसा सबस्टांस जो टेस्ट में होता है बिटर, कड़वा स्वाद, और चेंज करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू, यानी कि उल्टा. एसिड ने किया था ब्लू टू रेड, ये करता है रेड टू ब्लू, और ये भी न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को. एसिड करता है बेस के इफेक्ट को ख़त्म और बेस करते हैं एसिड के इफेक्ट को ख़त्म. और ये जनरली सोपी इन टच होते हैं. साबुन जिस तरह होती है ना हमारे पास, साबुन हम हाथों में लगाएंगे तो एक किस्म का स्लिपरी फील होता है, वही बेसिस के साथ भी होता है. नमकीन चाय में डालने वाला बेकिंग सोडा अगर उंगलियों में आप लोगे, आपको फील होगा स्लिपरी टच, वही बेसिस का टच होता है, क्योंकि वो भी बेस है बेकिंग सोडा. और इनकी पीएच वैल्यू जो है वो मोर देन 7 रहती है. इनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस. वो बेस जो डिसोसिएट होती है इनकम्प्लीटली वाटर में और लेसर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइल आयन देता है, उसको वीक बेस कहते हैं. अमोनिया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है. और वो बेसिस जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट होती हैं और लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस करती हैं OH नेगेटिव आयन, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक पोटाश. ये 3 बोतलें हैं, इनमें दिखाया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स और बेसिस की, एसिड जो है कलर में होता है कलरलेस, मिनरल एसिड्स. लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं, वो कलर्ड होते हैं, वाइट कलर्ड सॉलिड्स. बेसिस जो होते हैं ये कलरलेस होती हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोक्साइड्स हमारे पास हैं आयरन और कॉपर के, वो कलरफुल होते हैं. टेस्ट में एसिड सोर होता है, खट्टा होता है, और बेसिस क्या होती हैं, बिटर, कड़वी स्वाद की होती हैं. अगर टच देखा जाए एसिड में ऐसा कोई टच फीलिंग नहीं आती है, मगर बेसिस जो है स्लिपरी टच के होते हैं. एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मगर बेसिस जो हैं, कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल हैं, और जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं उनको अल्कालीज कहा जाता है.